वो थोड़े बिजी है, आप कल आ जाइए ना प्लीज। खैरात मांगने नहीं आए, बुला अपने पति को। कौन है लैरी? वो सैमुअल, पैसा कब लौटाओगे? तुम अंदर जाओ, मैं हैंडल करता हूँ। हाय मॉम, हाय डैड। हमको हाय नहीं बोलोगी? बोलो ना, हाय शोएब, बोलो बोलो। है ना, चलो। आप प्लीज जाइए, मैं कल ऑफिस में आकर बात करता हूँ। ऑफिस आके कुछ फायदा नहीं, टाइम लेते पैसा भरो, वरना तेरे घर से कोई खास चीज उठाकर ले जाएंगे। सूद समेत सब वसूल हो जाएगा, समझा? है ना, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं क्या यहाँ से भागा जा रहा हूँ? प्रॉब्लम मैं बताया ना आपको। पिछले महीने भी यही बोला था, तेरी प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होती हैं। उससे पहले तो सारी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पर दी है ना मैंने, अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। हमने कोई समाज सेवा का एनजीओ नहीं खोल रखा है, पैसा लिया है तो टाइम पे लौटाना भी पड़ेगा। आज जा रहे हैं, फिर आएंगे, तब पैसा रेडी रखना। What the hell, Sam? ये stupid लोग यहाँ पे आके ड्रामा करेंगे और तुम बस उनसे बात ही करते रहोगे। Do something यार। अपनी अय्याशी पे स्पेंड करने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं और लोन चुकाने के लिए नहीं है। अय्याशी का तो नाम मत लेना। चल आजा। लोग पैसा लेके वापस देने का नाम ही नहीं लेते। क्या गर्मी है ना। अभी तो चेंज करना। हाँ। क्या रे, इतना मोटा जैकेट पहन के रखा है, चेंज करना। हाँ। अबे ये क्या अजीब ही है। ये लो। अरे आना, इतना रेडी होके कहाँ जा रही हो? मॉम आज संडे है तो चर्च जा रही हूँ माँ से अटेंड करने को। आप लोग नहीं आ रहे हो? बेटा मनी लेंडर का प्रॉब्लम चल रहा है ना, इसीलिए थोड़ा मूड खराब है, बट इट्स ओके, यू कैरी ऑन, तुम जाओ। बट मॉम चर्च ही तो जाना चाहिए ना, जब सारी बैड चीज़ें भूलनी हो। चलिए ना। तू आगे जा, हम लोग आते हैं। Anna, listen. Don't take the shortcut. प्रॉपर रोड से जाना और रास्ते में किसी फ्रेंड के पास रुकने की कोई जरूरत नहीं है। ओके मॉम, बाय मॉम, बाय डैड। बाय, टेक केयर। हेलो। हेलो ऐना दीदी। अरे न्यू बेबी, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अच्छे बच्चे नहीं रोते ना, चलो चुप हो जाओ। हाँ हाँ मैं आती हूँ, आज तुम्हारी पढ़ाई कराती हूँ पूरी। गायब होने से उसके माता पिता की तो जान हलक में अटक गई। बदहवास वो चारों तरफ ऐना को ढूंढते फिरने लगे, पर उनकी लड़की का पता नहीं चला। डरे सहमे मन से ऐना के माता पिता पुलिस से मदद की गुहार लगाने पहुंचे। सर हमारी ऐना चर्च के लिए घर से बाहर निकली थी, अभी तक घर नहीं पहुंची, उसका फोन भी बंद आ रहा है। सर 15 साल की बच्ची है, हमें बहुत डर लग रहा है, प्लीज उसे ढूंढिए। आप लोगों ने दोस्तों से, रिलेटिव से पूछताछ की? सबसे पूछ लिया सर, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। उसके सारे फ्रेंड्स अपने अपने घर पे हैं? हाँ सर, सारे फ्रेंड्स अपने घर पर फैमिली के साथ में हैं। उसका कोई स्पेशल फ्रेंड, बॉयफ्रेंड? सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर बच्ची है वो। देखिए आजकल के बच्चे इस उम्र में भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। मुझे नहीं पता सर, मेरी जानकारी में कोई नहीं था। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? और तुम क्या करते हो? बहुत बड़े आइडियल फादर हो, अपनी बेटी के लिए टाइम है तुम्हारे पास? एक नंबर के फ्लॉप आदमी हो तुम। देखो पर्सनल अटैक मत करो, वरना क्या क्या करोगे? मारोगे मुझे? ये सब आज जो हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब? मेरी वजह से हो रहा है? You are responsible for it. You have पुलिस स्टेशन है, आप लोग तो पढ़े लिखे लगते हैं, ऐसी हरकत? सर इनकी बेटी खो। जानता हूँ, सुन रहा था। सर ऐना के सारी डिटेल्स ले लिए? जी सर। एक काम करो, उसके फोटोज जो हैं आसपास के पुलिस स्टेशन और बाकी पेट्रोलिंग यूनिट में भिजवा था। उसका मोबाइल फोन स्कैनर पे डालो।
और चर्च जाके पता करो कोई सीसीटीवी कैमरा है वहां पर कि नहीं। आप लोग घर जाइए, इंतजार कीजिए। अक्सर ऐसे केसेस में देखा गया है कि बच्चे लेट ही सही लेकिन घर वापस आ जाते हैं। जाइए। थैंक यू सर। वैसे तो ये केस 24 घंटे से पहले हम ऑफिशियली रजिस्टर नहीं कर सकते, लेकिन सेंसिटिव मैटर है, इससे इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। एना के मोबाइल का लास्ट लोकेशन पता करो और उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालो। सब एना को चर्च में किसी ने नहीं देखा। इसका मतलब वो चर्च जाते वक्त बीच में कहीं गायब हुई। आपको किसी का फोन आया था? देखिए, हमें शक है शायद एना को किडनैप किया गया है। अगर फिरौती के लिए कोई फोन कॉल आता है तो प्लीज टेंशन मत लीजिएगा, तुरंत हमें बताइएगा। 1-2 कॉप्स हमने सिविल ड्रेस में बाहर तैनात करके रखे हैं। चलना। हाँ। अरे रुक। अरे विक्रम, तू हमेशा कपड़े चेंज करने बाथरूम में क्यों जाता है? नहीं, वही ठीक है। विक्रम, अरे मेरे दांत में कुछ अटक गया है, मेरा ब्रश देना। अब समझा तू बाथरूम में कपड़े चेंज करने क्यों जाता था। अबे हमारे सामने ही कपड़े चेंज कर लेता। लग रही होगी आपको, ध्यान नहीं रख सकती हो क्या खुद का? अरे कुछ भी नहीं है बेटा। कुछ कैसे नहीं है, इतना खून बह रहा है आपको, कितना दर्द हो रहा होगा। मैं फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ, ध्यान रखा करो खुद का यार। लहरी, स्टॉप क्राइंग लहरी, कुछ नहीं होगा, एना को वापस आ जाएगी। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कोई भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करेगा। एना विल कम होम सेफ एंड साउंड। हाँ, हेलो, रॉन्ग नंबर। तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? हैव फेथ इन गॉड, हमारी आना को कुछ नहीं होगा। लहरी, लहरी, सामिल प्लीज टेक केयर ऑफ लहरी। मैं चलती हूँ। तुम एना की बचपन की फ्रेंड हो ना? हाँ सर। कुछ आइडिया बेटा कि वो कहाँ गई होगी, किसके साथ गई होगी? नहीं सर। उसका कोई बॉयफ्रेंड था जो उसके पीछे पड़ा हुआ था? नहीं सर। एना का उसके पेरेंट्स के साथ रिश्ता कैसा था? कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो भाग गई? नहीं सर, एना तो कहती थी उसके पेरेंट्स परफेक्ट हैं। ठीक है, एना के बारे में कुछ भी पता चले तो पहले हमें बताना। ओके? ओके सर। आप लोग जा सकते हैं। किसी किडनैपर का फोन आया था? नहीं सर। अच्छा, एक काम कीजिए, आपकी फैमिली के जो भी दुश्मन हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर दे दीजिए।
सर हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारी किसी से क्या दुश्मनी होगी? आराम से सोच के बताइए, कोई ना कोई तो होगा। सर एक हो सकता है, शोना। कौन शोना? ऐना की बेबी सीटर थी वो। बेबी सीटर? इतनी बड़ी लड़की के लिए बेबी सीटर? एक्चुअली सर सैमुअल और मैं अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, तो ऐना को घर पे आने के बाद अकेला फील ना हो, लोनली फील ना हो, हमने उसके लिए एक मेड हायर की थी। मैडम हाथ मत उठाओ। एक तो चोरी करती है, ऊपर से बहस करती है। तूने मेरे ड्रॉर से पैसे क्यों चुराए? मैंने चोरी नहीं की। अरे मम्मी ये झूठ बोल रही है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से इसको चोरी करते हुए। आप समझी, मैंने तुम्हारी कंप्लेंट की इसलिए तुम मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हो। ये बकवास बंद कर, हमारी ऐना ऐसी नहीं है। ये ऐसी ही है, इसलिए पैसे चुराए और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। मैंने तुझे बोला ना हाथ नहीं उठाना, फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई? चल बाहर निकल, गेट आउट। अब देख मैं क्या करती हूँ, जो खून के आंसू ना रुलाए ना तो देखना। वो जाते वक्त हमें धमकी भी देकर गई थी, लेकिन हमें लगा था वो गुस्से में बोल कर गई है। आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? आप लोग कुछ छुपा तो नहीं रहे हमसे? नहीं सर, एक्चुअली शोना 2 महीने पहले काम छोड़कर चली गई थी, इसीलिए मुझे उसका ख्याल नहीं आया। सर मिस्टर सैमुअल, आपके ऊपर तो काफ़ी लोन है। इनफैक्ट आप काफ़ी बार डिफॉल्टर भी रह चुके हैं। मैंने एक फाइनेंशियल से लोन लिया हुआ है, उसी के रिकवरी एजेंट्स आए दिन हमको धमकी देते रहते हैं। टाइम रहते पैसा भरो, वरना तेरे घर से कोई खास चीज उठाकर ले जाएंगे। किसने भेजा था रिकवरी एजेंट को? धनराज सेठ। और धनराज सेठ मिस्टर सैमुअल को तो जानते ही होंगे आप। आपने उनके घर पे अपने रिकवरी एजेंट्स भेजे थे? सर उन्होंने हमसे लोन ले रखा था, और सबसे पहले हम उन्हें मैसेज करते हैं, उसके बाद फ़ोन करते हैं, फिर उनको लेटर लिखते हैं। अगर उसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं आता तो फिर हम किसी को उनके दर्शनों के लिए भेज देते हैं। किसको भेजा था? सर आजकल मेरे साथ शोएब और विक्रम काम कर रहे हैं। आपके रिकवरी एजेंट्स जो हैं सिर्फ रिकवरी का काम नहीं करते, बल्कि उनकी बहू बेटियों पे भी नजर रखते हैं, उनको धमकी भी देते हैं। शोएब तो मेरा सबसे अच्छा आदमी है, वो तो बहुत ही शराफत सिर्फ लोन और उसकी किस्त की याद दिलाता है। और विक्रम वो तो अभी भी ज्वाइन हुआ है, बहुत अच्छा बच्चा है सर वो। उनका एड्रेस दीजिए। ठीक है सर। अरे सुनो, ये शोएब किधर है? सर उसका तो 2 दिन से कुछ पता नहीं, कहाँ है वो? ठीक। सर शोएब के घर पे तो ताला लगा हुआ है। विक्रम कहाँ है? कौन विक्रम? 102/4 लोहिया नगर, यही है ना? मैं यहाँ बचपन से रहता हूँ, यहाँ कोई विक्रम नहीं रहता है। यहाँ आसपास कोई विक्रम नाम का आदमी रहता है क्या? विक्रम का पता चला? सर मुझे तो लग रहा है कि विक्रम ने गलत पता दे करके जॉब ली थी, क्योंकि आसपास अच्छे से पता किया सर, लेकिन यहाँ विक्रम नाम का कोई आदमी नहीं रहता। कुछ तो गड़बड़ है। तो शोना ने एक बाउंसर के साथ शादी कर ली है, लव मैरिज। शोना के ऊपर पहले से कोई मामला तो दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन 1-2 छोटे मोटे झगड़े और मारपीट की शिकायतें दर्ज हुई थी। सर हमने आस पड़ोस में शोना के बारे में पूछताछ की। लोगों का कहना है कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, एक बार गुस्सा आ जाता है तो उसको खुद को भी पता नहीं होता वो क्या बात कर रही है और आगे जाके क्या काम कर बैठेगी। शोना कहाँ है? वो रही शोना। शोना, क्या तुम सैमुअल की बेटी ऐना को जानती हो? देखो शोना, मैं जानता हूं तुम्हारी नीयत बिल्कुल साफ, लेकिन गुस्से में आकर अगर तुमने ऐना को कहीं छुपाया हुआ है तो प्लीज बता दो। मैं वादा करता हूं कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तुम पर। मैंने ऐना के साथ कुछ नहीं किया है, उसके शौक ही ऐसे थे कि उसके साथ एक न एक दिन ऐसा होना ही था। मतलब? सर वो दिन पे दिन बिगड़ैल लड़की बनती जा रही थी। ऐना, क्या है? ये बदबू कैसी आ रही है? कोई बदबू नहीं है, निकलो यहाँ से। ए रुको!
कौन था ये? कोई भी नहीं था, अपने काम से काम रखो, जाओ यहाँ से, चलो। ये सिगरेट कौन पी रहा था? अपने काम से काम रखो, ज्यादा नोजी बनने की जरूरत नहीं है, समझी? निकलो, चलो। इट्स माई पर्सनल लाइफ, डोंट ट्राई टू इंटरफेयर इन इट। सुबह लड़ाती है मुझसे, हाँ? लेकिन भी तो समझा सकते हैं, वो समझ जाएगी। शी इज अ ग्रोइंग गर्ल। उसके माँ बाप ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, उसको कोई बात समझ में ही नहीं आती थी। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह बनती जा रही थी, एक नंबर की बदतमीज और झगड़ालू। उसकी माँ को हमेशा ये डर लगा रहता था कहीं अफेयर के चक्कर में ना पड़ जाए। मैम को कभी कभी तो इतना गुस्सा आता था कि लगता था कि वो ऐना की जान ही ले लेंगी। उस चुड़ैल ने ही अपनी बच्ची के साथ कुछ किया होगा। उसे अपनी बेटी से कोई प्यार व्यार नहीं था। वो अपने पति से दिन रात झगड़ती थी और फोन पे लगी रहती थी। अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा तुमसे बातचीत करेंगे। इस पे नजर रखना, और वो जो लड़का जिसने ऐना को उसके कमरे से भगाया था उसके बारे में पता करना। तुम्हारे और ऐना के सोशल मीडिया से हमें पता चला है तुम ऐना से एक तरफा प्यार करते थे, लेकिन ऐना ने तुम्हें मना कर दिया। फिर भी तुम उसके पीछे पड़े रहे। उसने तुम्हें धमकी भी दी थी कि वो पुलिस कंप्लेन करेगी। क्या गुस्से में आके तुमने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया? मैं ऐना से ना प्यार करता हूँ सर, ना कभी उसका पीछा किया सर। हम सिर्फ फ्रेंड्स थे। फ्रेंड्स? तुम्हारे सोशल मीडिया के सारे मैसेजेस हमने पढ़े हैं। खून में एक लव लेटर भी लिखा था ना तुमने उससे? लिखा था ना? हाँ, मैं उससे प्यार करता था सर, पर जब मुझे पता चला कि वो किसी और को लाइक करती है तो सर मैं उसका पीछा करना छोड़ दिया। अब तो उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं है। किसे लाइक करती थी? बंटी को। वो उसके ही कॉलोनी में रहता है, 12th में है सर। ठीक है, ऐना के बारे में कुछ भी पता चले तो बता देना, और अगर हमें पता चला कि तुझे पता है और तूने बताया नहीं तो तुझ पर कार्रवाई होगी, समझा? सर बंटी को ले आए। ऐना को जानते हो? जी सर, जानता हूँ। जब ऐना के पेरेंट्स घर पे नहीं होते थे छुप छुप के मिलता था उससे? जी। तुझे पता है ना, 18 साल के कम की किसी भी लड़की के साथ संबंध बनाना कानूनी अपराध है। सिगरेट स्मोक करते हो? नॉर्मल वाली या गोली डाल के? मैं स्मोक नहीं करता सर। तो तेरे जाने के बाद ऐना के कमरे में सिगरेट की बू क्यों आती? वो तो ऐना स्मोक करती थी सर, मैं बस उसके लिए सिगरेट ले जाता था। मैंने उसे कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन मेरे बार बार पूछने पे यही कहती थी कि यू विल नॉट अंडरस्टैंड। कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे तेरा मन भर गया था, तू मूव ऑन करना चाह रहा था, लेकिन ऐना तेरे गले पड़ रही थी और तूने उसको रास्ते से ही हटा दिया? मैं ऐना के साथ ऐसा कुछ गलत कर ही नहीं सकता, उल्टा मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। ऐना ने तुझसे कभी कुछ शेयर किया था कि कोई उसे डिस्टर्ब करता है, फॉलो करता है या परेशान करता है, ऐसा कुछ? हाँ सर, कुणाल के बारे में उसने एक बार बताया था मुझे। He was madly in love with her। फिर मैंने कुणाल को जाके धमकाया और कहा कि मेरी ऐना से दूर रहो। मानो? अपेरेंटली हाँ सर, लेकिन ऐना के गायब होने के पीछे जो सस्पेक्ट्स हैं, पहला विक्रम और शोएब, ये दोनों मुझे जल्द से जल्द चाहिए। और इन दोनों का अचानक ऐसे गायब हो जाना इन्हें और भी बड़ा सस्पेक्ट बनाता है। राइट। दूसरा शोना, और तीसरा कुणाल। ये तीनों सस्पेक्ट्स हैं हमारे पास, लेकिन इन तीनों के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। लेकिन सर, इन तीनों के अलावा कोई और भी तो हो सकता है। लेकिन वो अभी तक हमारे सामने आया नहीं, उसके बारे में हम कुछ जानते भी नहीं।
क्या बात है, आपकी बेटी मिसिंग है और आप यहाँ? वेरी गुड, लेके चलो इन्हें। चलिए चलिए, आइए। इस अफेयर के बारे में एना को पता था? हाँ सर। मम्मा, how can you do this? Shame on you. सैमुअल जानता था? नहीं। तब तो हमेशा डर लगा रहता होगा ना कि एना अपने पापा को इस अफेयर के बारे में ना बता दे। इसलिए मुकेश की मदद से तुमने एना को किडनैप कर लिया। मैं अपने ही औलाद को कैसे मार सकती हूँ? ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हमने जहाँ नाजायज रिश्तों की वजह से लोगों ने अपनी खून की बलि चढ़ा दी। हमने कुछ नहीं किया सर। जब तक ये लोग सच ना बोले ना, अच्छी तरह से खातिरदारी करते रहो उनकी। सर सर मिट्टी लेने आया था, देखा तो यह लाश दिखी। और एना के किडनैपिंग में जितने भी सस्पेक्ट्स हैं उन सबको थाने बुलाओ। नुपुर, तुम कुणाल से प्यार करती थी, लेकिन कुणाल जो है एना से प्यार करता था और एना बंटी से प्यार करती थी। एना ने कुणाल को मना कर दिया, लेकिन फिर भी कुणाल जो है एना से ही प्यार करता रहा। तो तुमने सोचा कि जब तक कि एना जिंदा रहेगी कुणाल उसे भूल नहीं पाएगा, इसलिए तुमने एना को ही मार डाला। नहीं नहीं सर। एना की लाश मिली है, किसी ने उसका मर्डर किया है, उसे जमीन में गाड़ दिया है। नहीं सर, एना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। प्यार व्यार सब अपनी जगह है, पर सर कोई अपनी बेस्ट फ्रेंड को कैसे मार सकता है? मैंने एना को नहीं मारा। सर बंटी और कुणाल से सख्ती से पूछताछ की, लेकिन उनका कहना है कि उनका एना के मर्डर में कोई हाथ नहीं है। लैरी? अपनी बेटी की मौत के बाद से वो डिप्रेशन में चली गई है। सर शोना और उसके हस्बैंड आए, अंदर बैठे हैं। मोबाइल बंद करके कहाँ गायब हो गया था? मैं किसी काम में बिजी था सर। किस काम में बिजी था? गड्ढा खोद रहा था? हाँ? तेरी बीवी जो है लैरी के घर में काम किया करती थी, वहां से इंसल्ट करके निकाली गई। उसका गुस्सा और बदला निकालने के लिए तूने लैरी की बेटी को किडनैप किया, उसे मरवा दिया। हम उनसे गुस्सा जरूर थे, लेकिन हम बदला लेने के लिए किसी का मर्डर नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है मैम ने ही अपनी बेटी को मारा है। उनको जब गुस्सा आता था वो अपने आपे से बाहर हो जाती थी, और वो नीयत की भी अच्छी नहीं है। बहुत गंदी औरत है वो। एना के गायब होने से अब तक दोनों के मूवमेंट्स के बारे में पता करो और दोनों से अलग अलग पूछताछ करो। अगर दोनों के जवाब में थोड़ा सा भी डिफरेंस है, समझ जाओ दोनों में से कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। सर एना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर उसके सर पे किसी भारी चीज से वार करने की वजह से चोट लगी, लेकिन सर मौत के बाद या पहले रिकवरी एजेंट्स के बारे में कुछ पता चला? सर सारे पुलिस स्टेशन, खबरी और पेट्रोलिंग टीम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विक्रम और शोएब के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। सर विक्रम के मोबाइल की लास्ट एक्टिव लोकेशन हनुमान मंदिर के पीछे वाली बस्ती में डिटेक्ट हुई है सर, और शोएब के फोन की लास्ट लोकेशन रिंग रोड के पुराने नाके के पास डिटेक्ट हुई है सर। बुला के लेके आओ। विक्रम के मोबाइल की लास्ट लोकेशन यही की थी, पूछताछ करो आसपास। सुनिए, आप किसी विक्रम नाम के आदमी को जानती हैं? जी नहीं। अच्छा, ये घर जो बंद पड़ा है ये किसका घर? ये तो निर्मला सेन का घर है। थैंक यू। शोएब के फोन की लास्ट लोकेशन यही की थी, चेक करो अच्छे से। सर
ये तो शोएब है। बॉडी की तलाशी लो। सर ये मोबाइल मिला, ये देखिए सर। शोएब की डेड बॉडी की तलाशी लेके हमें ये मोबाइल मिला। हमने सर्च किया तो ये फोटो मिली। ये तो विक्रम है ना? एक सेकंड सर। जी सर, ये देखिए विक्रम है। सर इससे तो साफ जाहिर है कि विक्रम ऐना को उठा करके कहीं ले गया, फिर उसे मार डाला। ऐना को देखो, लुक एट बॉडी लैंग्वेज। इसे देखकर तो ये नहीं लग रहा कि ऐना को उठाकर लेकर गया। हो सकता है सर, क्योंकि विक्रम और ऐना एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, इसीलिए शायद ऐना इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी। ऐसा भी हो सकता है कि बातचीत के बाद उसने कुछ किया हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर ये विक्रम है कौन और कहां पर है? अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये लो। तुम अपने लिए नहीं बनाओगी? मैं पीती नहीं, पिलाती हूँ। ऐना, 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 ऐना। इंस्पेक्टर साहब, पहले मेरी बेटी चली गई और अब मेरी वाइफ। पता नहीं जीवन में मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले ऐना का मर्डर हुआ, उसके मर्डर का शक तुम पर आया क्योंकि तुम्हारा अफेयर उसकी माँ लैरी के साथ चल रहा था। वो जब टेरेस से गिरी तुम वहीं पे थे? मैं घर कभी नहीं गया, वही मेरे घर पर आती थी। तो तुम्हें क्या लगता है लैरी को किसने मारा होगा और क्यों? मुझे नहीं पता है। कभी लैरी से बातचीत करते वक्त ऐसा लगा कि उसकी जान को खतरा है? नहीं सर। सर मुझे मेरे स्टाफ से ही पता चला है कि जब ये लोग किसी घर में वसूली के लिए जाते थे तो विक्रम उस घर के अंदर ताक झांक करता था और उस घर के आसपास के लोगों से भी पूछताछ करता था। वो किसी निर्मला सेन नाम की महिला के बारे में पूछताछ करता था सर। तो आप ये कहना चाहते हैं पुलिस जिसे ढूंढ रही है वो निर्मला को ढूंढ रही है? आखिर ये निर्मला सेन है कौन? सर ये नाम कहीं सुना हुआ नहीं लग रहा। अच्छा, ये घर जो बंद पड़ा है ये किसका घर है? ये तो निर्मला सेन का घर है। विक्रम के मोबाइल की लोकेशन जहाँ डिटेक्ट हुई थी, हम वहाँ पूछताछ करने गए थे। उस एरिया में विक्रम तो नहीं रहता, लेकिन एक घर बंद पड़ा था। हमें देख के शक हुआ तो हमने पड़ोस में पूछताछ की। पता चला कि वो घर किसी निर्मला सेन का है। लेकिन निर्मला का ऐना के मर्डर और किडनैपिंग से क्या लेना देना? पता करो ये निर्मला है कौन। सब अब जा सकते। सुनिए, आपने उस दिन कहा था कि ये घर किसी निर्मला सेन का है। कहाँ है वो? उसका तो कुछ अता पता नहीं है। उसके बच्चे रहते हैं यहाँ पे, पर वो आयुषी भी सुबह से बाहर गई है। लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आई? अंदर कोई है क्या? महेंद्र, ताला तोड़ो। एक मिनट, चाबी है मेरे पास। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया? चॉकलेट। ये लो, लो लो। फ्रेंड्स राइट, तुम्हारे लिए। अच्छा एक बात बताओ मुझे बेटा, कि निर्मला कौन है? मेरी माँ, और अब वो कहीं चली गई है। आप ला दो ना मेरी माँ, मैं आपको चॉकलेट दूंगा। नहीं नहीं बेटा, ये चॉकलेट तुम्हारे लिए। अपनी मम्मी के बारे में कुछ बता सकते हो? मुझे कुछ नहीं पता, दीदी को पता होगा। निर्मला सेन के घर से हमें ये बैग मिला, लड़के के कपड़े, लड़के की विग और ये धनराज की कंपनी की आईडी। और सर ये फोटो भी मिली। बेटा ऐसे पहचानते कौन है? मेरी आयुषी दीदी है। आयुषी दीदी? अच्छा बेटा तुम घर जा सकते हो, दीदी तुम्हें घर छोड़ देगी। जा जा। ये आयुषी की शक्ल जो है विक्रम से बिल्कुल मिलती जुलती है, और विक्रम का ये सारा सामान जो है आयुषी के घर पे मिला। विक्रम ने फेक एड्रेस लेकर जो है जॉब हासिल की,
और निर्मला की तलाश कर रहा था, जो कि गायब है। और निर्मला आयुषी की मां है। कहीं आयुषी जो है विक्रम बनकर ये सब कुछ नहीं कर रही थी? तो कहीं सबका तार निर्मला सेन से तो नहीं जुड़ा है? अब इस केस की गुत्थी जो है ना, सिर्फ निर्मला सेन ही सुलझा सकती है। हेलो आंटी, आपने जय को खाना खिला दिया था ना? हाँ, खाना तो खिला दिया है, पर तू है कहाँ आयुषी? तेरा फोन भी बंद पड़ा है। आंटी मैं किसी अर्जेंट काम से आई हूँ, वो रूम में ना बैग में एक पैसे रखे हैं, आप वो प्लीज वो ले लीजिएगा और जय का प्लीज अच्छे से ध्यान रखिएगा आंटी। मैं पता नहीं कब तक लौटूंगी। कुछ हुआ है क्या? अरे पुलिस आई थी, मुझसे चाबी लेके घर पे कुछ ढूंढ भी रही थी। तेरे भाई को भी लेके गए थे पूछताछ के लिए। अब तो वापस छोड़ गए हैं। पर तूने कुछ किया है क्या? और कहाँ से बोल रही है तू अभी? आंटी मैं अभी किसी काम से आई हूँ, मैं आपको बाद में फोन लगाती हूँ। नुपुर, तुम ऐना की बचपन की सहेली, घर में आना जाना तो होता ही होगा तुम्हारा। किसी निर्मला सेन को जानती हो तुम? वो शायद ऐना के घर में काम भी किया करती थी। ओके थैंक यू सर। आयुषी का फ़ोन स्विच ऑन हुआ है, हम फ़ोन ट्रैक कर रहे थे, फ़ोन लोकेट हो गया, उसके फ़ोन की लाइव लोकेशन भी मिल गई है। गुड, चलो सर। सर आयुषी के मोबाइल की लास्ट लोकेशन यही की थी। बंदूक नीचे, नीचे करो बंदूक, नीचे रखो वरना गोली मार दूंगा। नीचे करो बंदूक, नीचे रखो। चलो लेके चलो इन्हें, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाओ। सैमुअल को क्यों मारना चाहते थे? गन कहां से मिली तुम्हें? ऐना को क्यों मारा? निर्मला का है? देखो हम जानते हैं तुम रेगुलर क्रिमिनल नहीं हो, लेकिन कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से तुमने ये सब किया है। हम सिर्फ वजह जानना चाहते हैं। देखो हम जानते हैं निर्मला तुम्हारी माँ है। शोएब को क्यों मारा और कैसे मारा? क्योंकि शोएब ने बदतमीजी की थी, मुझे असॉल्ट किया था। मेरी माँ सैमुअल और ऐना बेबी के यहाँ काम पे जाती थी। अरे बेटा आज जल्दी कैसे आ सकती हूँ, साहब का बर्थडे है ना। अरे सुन, तो आते समय तेरे लिए केक लेते आऊंगी। हाँ सर, निर्मला मासी ऐना को संभालने के लिए आती थी। कुछ महीनों तक तो वो आती रही, फिर अचानक से उन्होंने आना बंद कर दिया। हमने तुम्हारे पड़ोस में बातचीत की, पता चला कि निर्मला एक दिन काम पर गई और वापस लौटी नहीं। उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चला। हम जानते हैं भेस बदलकर तुम निर्मला को ढूंढ रही थी, अभी भी तुम अपनी माँ को ढूंढ रही हो। देखो हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हमें सिर्फ इतना बता दो तुमने ये सब क्यों किया? मेरी माँ निर्मला, उन्होंने लोगों के यहाँ जा जा के काम किया, इतनी मेहनत से हमें पाला पोसा, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई। वो जहाँ जहाँ काम करती थी मैंने सब जगह पूछा, सब टाल देते थे। अब मुझे कहीं ना कहीं से तो उन्हें ढूंढना ही था, तो मैंने धनराज में जॉब ले लिया। एक ऐसा जॉब जिसके लिए मुझे लोगों के यहाँ जा जा के पैसे वसूलने होते थे। एक दिन मैं सैमुअल के यहाँ गई थी। मैंने अपनी माँ से ऐना बेबी का नाम बहुत सुना था। वो हमेशा कहती थी कि ऐना बेबी बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। तो मुझे लगा कि वो ऐना बेबी के यहाँ पक्का जाती होगी काम पे। तो मैंने उस दिन ऐना से रास्ते में पूछा, ऐना 2 मिनट, मुझे कुछ पूछना है। Who are you? मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करती। ऐना, मैं आयुषी हूँ, निर्मला की बेटी। ऐना मेरी माँ कहीं खो गई है। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। ऐना प्लीज तुम्हें कुछ बताओ तो मुझे बताओ। निर्मला मासी तो बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी, पर फिर एक दिन उन्होंने ना अचानक काम पर आना बंद कर दिया। माँ तुम लोगों के यहाँ से ही कहीं पे काम पे गई थी, अब वो वहाँ से कहीं गायब हो गई है। तुम ना अपनी मम्मी पापा से पूछो, उन्हें पक्का कुछ पता होगा। श्योर, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
निर्मला, क्यों? आज उसकी याद कैसे आ गई? बस ऐसे। पता नहीं कहाँ होगी। इन वर्कर्स का क्या है, आज यहाँ तो कल कहीं और काम करते हैं। डैड, आपको पता है निर्मला आंटी कहाँ है? निर्मला से तुम्हें क्या लेना देना है? फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करती रहती हो। पढ़ाई पर ध्यान दो। ऐना ने मुझे बताया कि वो अपने पापा का रिएक्शन देके बहुत शॉक थी। उसे अपने पापा पे डाउट हुआ तो उसने अपने पापा को फॉलो किया, उनकी चैट, उनके मैसेज, उनका कॉल लॉग सब चेक किया। तो उसे पता चला कि उसके पापा का कहीं अफेयर चालू है। सैमुअल का अफेयर किसके साथ? और तुम बदला किससे लेना चाहते थे? निर्मला को क्यों गायब किया? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर मत बताओ। वो निर्मला ने हम लोगों को देख लिया था बेड पर, तो उसको रास्ते से हटाना जरूरी था, तो हम फार्म हाउस पर उसे ले गए किसी बहाने से, और वहां पर हमने फिर। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम। सैमुअल के दिए गए बयान के मुताबिक हमने निर्मला की गड़ी हुई लाश को तुम्हारे फार्म हाउस से निकाला और साथ ही तुम्हारे सास, ससुर और पति की बेरीड बॉडीज की भी फोरेंसिक जांच करवाई है। अब ये बताओ तुमने ये सब क्यों किया और कैसे किया? सैमुअल तुम बताओ। तुम बोलोगे तो शायद जूडिथ को एक्सेप्ट करने में आसानी होगी। हम लोग किसी को मारना नहीं चाहते थे। मैं और जूडिथ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और प्यार की खातिर हमें सबका मर्डर करना पड़ा। लेकिन सर मैंने किसी को नहीं मारा, सारे मर्डर जूडिथ ने किए। कायर, गद्दार, मैंने तुमसे प्यार करके सबसे बड़ी गलती की। मैंने तुम्हारे लिए अपनी फैमिली को खत्म किया, अपने लैविश फार्म हाउस को छोड़ के छोटे से शहर में छोटे से घर में रही, एंड यू ब्लडी फूल। पुलिस स्टेशन में रहकर धमकी दे रही हो? हमारे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे प्रूफ्स हैं। अब सच सच बताओ, वरना मार खा के बताओगी क्या? मैं ज्वेलरी शॉप में काम करती थी। एक दिन एंथनी अपनी माँ के साथ वहां पे आया एंड ही फेल इन लव विद मी। एंथनी मेरे लिए एक बहुत बड़ा आदमी था। उसके पास गाड़ी थी, पैसे थे, बंगलो था, सब कुछ था। इसलिए मैंने भी उसके प्यार को हाँ कर दिया। उसकी बूढ़ी माँ को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था और मुझे मंजूर नहीं था कि उसके वजह से मेरे हाथ से ये चांस छूट जाए। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। मैं जिस ज्वेलरी शॉप में काम करती थी वहां से मैंने चुराया और उस बुढ़िया को खिला दिया। मर गई बुढ़िया। उसके बाद हमारी कॉलोनी में रहती थी, तो मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप हुई और इसी के थ्रू मेरी सैमुअल से मुलाकात हुई। लेकिन सैमुअल को पाने के लिए मुझे अपने पति और अपने फादर इन लॉ को रास्ते से हटाना था। एक दिन हैना की बेबी सिटर निर्मला ने हम दोनों को एक साथ देख लिया। निर्मला मुझसे कहने लगी कि ये सब गलत है और अगर मैंने ये सब कंटिन्यू किया तो सबको सब कुछ बता देगी। हैना को क्यों मारा और कैसे मारा? मैंने सैमुअल को पाने के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन उस हैना की वजह से सैमुअल हमेशा के लिए मेरे पास नहीं आ पा रहा था। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे हैना को भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। तुमने लैरी को भी मारा? लैरी को क्यों मारा? हैना के मरने के बाद लैरी को बहुत गहरा सदमा लगा था और उसे कंसोल करने के चक्कर में सैमुअल और वो और भी करीब होते जा रहे थे। मुझे डर था कि कहीं हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे से वापस प्यार ना करने लगे, इसलिए मैंने लैरी का मर्डर किया। एना, एना, एना। ये पहला केस है जहां गुमशुदा हैना को ढूंढने के लिए निकले थे और एक एक करके 7 खून और उसकी कातिल मिली।